हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी को बताने जा रही हूँ कि आखिर 2025 में चैत्र नवरात्रि व्रत कब से शुरू हो रहा है, कलश स्थापना हम लोग किस समय करेंगे और हम लोग पूजा विधि कैसे करेंगे, सारा आपको मैं डिटेल जानकारी इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो आप लोग पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। वीडियो को थोड़ा भी स्किप करके ना देखिएगा क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए आप लोग पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि चैत्र नवरात्रि कितने दिनों तक है, कितने दिनों का है और किस दिन चैत्र नवरात्रि शुरू होगा, किस दिन ख़त्म होगा। तो आपको मैं चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। चैत्र नवरात्रि का पर्व एक विशेष अवसर होता है जब हम माँ दुर्गा की पूजा करके अपने जीवन को शुद्ध और समृद्धि बना सकते हैं। इस दौरान व्रत रखने से न केवल आध्यात्मिक उन्नति होती है बल्कि मानसिक और शारीरिक शांति भी मिलती है। अगर आप इस पर्व को विधि पूर्वक मनाएंगे तो निश्चित ही माँ दुर्गा की कृपा आपके जीवन में बनी रहेगी। चैत्र नवरात्रि हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व है जो हर साल खास तौर पर माँ दुर्गा की पूजा और व्रत के लिए मनाया जाता है। इस साल चैत्र नवरात्रि का आरंभ 30 मार्च 2025 रविवार को हो रहा है और यह 6 अप्रैल 2025 रविवार तक चलेगा, यानी यहीं तक रहेगा। हालांकि इस बार अष्टमी और नवमी एक ही दिन पड़ रहे हैं, इसीलिए चैत्र नवरात्रि 8 दिन की होगी। इस लेख में हम आपके नवरात्रि पूजा विधि, कलश स्थापना, मुहूर्त और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे ताकि आप इस पर्व को पूरी श्रद्धा और विधि विधान से मना सकें। चैत्र नवरात्रि पर विशेष रूप क्या करना चाहिए, महत्व। चैत्र नवरात्रि विशेष रूप से माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा करने का समय है। इस दौरान नवरात्रि व्रत करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और जीवन में सुख समृद्धि और आगमन होता है। सुख समृद्धि का आगमन होता है। माँ दुर्गा की पूजा से न केवल मानसिक शांति प्राप्त होती है बल्कि यह शरीर और आत्मा को भी शुद्ध करती है। चैत्र नवरात्रि का पर्व हर साल श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाता है, लेकिन इस साल एक विशेष बात है जो इसे और भी खास बना रही है। इस बार माँ दुर्गा अपनी सवारी के रूप में हाथी पर सवार होकर आ रही हैं। हिंदू धर्म में देवी दुर्गा की सवारी का विशेष महत्व होता है और इस बार उनका हाथी पर सवार होना विशेष शुभ संकेत माना जा रहा है। हाथी को भारतीय संस्कृति में शांति, समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। जब माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर आती हैं तो इसे विशेष रूप से शुभ माना जाता है। इस सवारी का मतलब यह है कि यह समय देश में शांति और समृद्धि का आगमन लेकर आएगा। चैत्र नवरात्रि 2025 पूजा विधि क्या है, चलिए इसको देखते हैं। चैत्र नवरात्रि के दिनों में पूजा का विशेष महत्व होता है। नवरात्रि के पूजा विधि में कई तरह की बातें ध्यान में रखनी होती है। आइए जानते हैं कि क्या है सही पूजा विधि। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और उसके बाद पूजा स्थल की सफाई करें। इससे न केवल शारीरिक शुद्धता बनी रहती है बल्कि मानसिक शुद्धता भी बनी रहती है। पूजा स्थल को शुद्ध करने के लिए गंगा जल का छिड़काव करें। यह स्थान को शुद्ध करने के साथ साथ वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। देवी माँ को लाल चुनरी और लाल पुष्प अर्पित करें। लाल रंग देवी शक्ति का प्रतीक है और इस दौरान यह रंग शुभ माना जाता है। पूजा में चना और खीर का प्रसाद अर्पित करें।
भोग लगाएं। यह प्रसाद माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है करने के लिए विशेष रूप से लाभकारी माना जाता है। पूजा स्थल पर धूपबत्ती और देसी घी का दीपक जलाएं। इससे वातावरण में शांति और सकारात्मक का संचार होता है। पूजा के दौरान दुर्गा सप्तशती और दुर्गा चालीसा का पाठ करें। इनका पाठ करने से माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है और संकटों से मुक्ति मिलती है। पूजा के अंत में माँ दुर्गा से अपनी गलतियों की क्षमा मांगे और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। यह प्रार्थना पूजा का अहम हिस्सा है। चैत्र नवरात्रि पर कलश स्थापना शुभ मुहूर्त क्या है? कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है? कलश स्थापना हम लोग कब किस समय हम लोग स्थापित करेंगे, चलिए देखते हैं। कलश स्थापना नवरात्रि की पूजा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। इस दौरान विशेष मुहूर्त में कलश स्थापना करने से माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है। 2025 में कलश स्थापना के लिए निम्नलिखित मुहूर्त हैं। पहला मुहूर्त है 30 मार्च 2025 सुबह 6:13 से होगा और 10:22 बजे तक रहेगा। ये 30 मार्च के दिन का है, यानी पहले दिन का है कलश स्थापना। अगर पहले दिन आप लोग कर रहे हैं तो इस दिन भी कर सकते हैं, या फिर अगर टाइम नहीं मिल रहा है तो आप लोग दूसरा मुहूर्त है, आप लोग ये तो पहला मुहूर्त है यानी 30 मार्च का, 30 मार्च का है ये दूसरा मुहूर्त जो है ये है 30 मार्च 2025 दोपहर 12:01 से लगाकर 12:50 तक आप लोग कलश स्थापना कर सकते हैं। इन मुहूर्तों में कलश स्थापना करना विशेष फलदायक होता है। आप इन समयों में अपने घर या पूजा स्थल पर कलश स्थापित कर सकते हैं। नवरात्रि व्रत और पूजा के लाभ क्या हैं, चलिए ये भी हम आपको बता देते हैं। नवरात्रि के व्रत और पूजा से शरीर और मन की शुद्धि होती है, जिससे सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है। माँ दुर्गा की पूजा से आपके जीवन की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और दुख दर्द से मुक्ति मिलती है। नवरात्रि के दौरान व्रत और पूजा करने से समाज में आपकी प्रतिष्ठा और सम्मान बढ़ता है। माँ दुर्गा की पूजा से घर में सुख समृद्धि और शांति का वास होता है। तो दोस्तों चलिए अब देखते हैं कि नवरात्रि में हमें कौन सा चीज़ खाना चाहिए और कौन सा चीज़ नहीं खाना चाहिए। चलिए ये भी आपको हम कंफर्म कर देते हैं। दोस्तों चैत्र नवरात्रि में व्रत के दौरान आपको मांसाहारी भोजन, प्याज, लहसुन और शराब से परहेज करना चाहिए। साथ ही नाखून या बाल नहीं कटवाने चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। और चलिए देखते हैं। नवरात्रि के दौरान मांसाहारी का सेवन वर्जित माना जाता है। कभी नवरात्रि में किसी भी नवरात्रि में हमें इस चीज़ का शराब वगैरह के परहेज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। और तामसिक भोजन भी हमें नहीं करना चाहिए, जैसे प्याज हो गया, लहसुन हो गया, ऐसे चीज़ों का नहीं हमें सेवन करना चाहिए। और नवरात्रि 9 दिनों के दौरान गेहूं और चावल जैसे नियमित अनाज से परहेज करना चाहिए। अगर जो लोग नवरात्रि का 9 दिनों का व्रत रखती हैं, महिलाएं लड़कियां रखती हैं, उन्हें चावल और गेहूं से हमेशा परहेज करना चाहिए, यानी अनाज से परहेज करना चाहिए। उन्हें अनाज को नहीं खाना चाहिए। और शराब, अंडे और कुछ प्रकार के फलियां, दाल, चावल, आटा, मक्के का आटा, साबुत गेहूं और सूजी, रवा का सेवन भी नहीं करना चाहिए। अब क्या है सब्जियों में क्या है जो हमें नहीं करना चाहिए। अब सब्जियों में हमें कौन सी सब्जियां नहीं खानी चाहिए, चलिए वे देखते हैं।
सब्जियों में जैसे भिंडी हो गया, तरोई हो गया, बीन्स हो गया, फूलगोभी हो गया, पत्ता गोभी हो गया, ब्रोकली हो गया, बैंगन हो गया, मशरूम हो गया और पालक जैसी सब्जियों का सेवन भी नहीं करना चाहिए नवरात्रि के समय में। और मसालेदार तो हमें करना ही नहीं चाहिए, मसाले वगैरह नहीं करना चाहिए, मसालेदार सब्जियां वगैरह नहीं बनाने चाहिए। जैसे गरम मसाला, धनिया मसाला, हींग, सरसों, मेथी आप लोग छौंका मार के बनाते हैं, वह हमें उससे परहेज करना चाहिए। इस समय नक्षत्र नवरात्रि का 7 दिनों का नवरात्रि हो रहा है, तो हमें 7 दिनों तक इस चीज़ का परहेज करना चाहिए। और नवरात्रि के दौरान सात्विक आहार का सेवन करें, जैसे दूध वगैरह, साबूदाना, आलू और सिंघाड़े और जैसे ये क्या कहते हैं उसको, शकरकंद, ऐसी चीज़ों का आप सेवन कर सकते हैं। सिंघाड़े के आटे भी आप व्रत में खा सकते हैं, फलों का सेवन कर सकते हैं। ऐसी चीज़ों को आपको सेवन करना चाहिए। और आपको नवरात्रि भर आपको साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों आज हम बताएंगे आप सभी को कि 7 दिनों की नवरात्रि में किस किस माता की किस किस दिन पूजा करना चाहिए। तो चलिए हम देखते हैं। दोस्तों 30 तारीख से शुरू हो रही है नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि का व्रत। तो पहले दिन हम लोग 30 मार्च को स्थापना शैलपुत्री का करेंगे। जिस दिन हम लोग स्थापना करते हैं उसी दिन शैलपुत्री माता की पूजा करते हैं। और 31 मार्च को यानी द्वितीय दिन, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं। और 1 तारीख को यानी पहले तारीख को 1 तारीख अप्रैल तृतीय यानी तीसरा जो मेरे नवरात्रि है वो चंद्रघंटा माता की पूजा करेंगे। और 2 तारीख को 2 अप्रैल चतुर्थी यानी चौथे दिन कृष्णमंडा की पूजा करेंगे, कृष्णमंडा माता की। और तीसरा है 3 तारीख 3 अप्रैल पंचमी यानी 5वें दिन शकरकंद माता को पूजा करेंगे। और 4 अप्रैल षष्ठमी यानी 6वें दिन कात्यायनी माता की पूजा करेंगे। और 5 तारीख को 5 अप्रैल यानी 7वें दिन यानी षष्ठमी यानी 7वीं के दिन कालरात्रि की पूजा करेंगे। और 6 तारीख को 6 अप्रैल को महागौरी की पूजा करेंगे। और 7 अप्रैल को नवमी यानी नवमी सिद्धिदात्री यानी 7 तारीख को लास्ट मेरी नवरात्रि है। यानी जिस दिन औरतें, जिस दिन स्त्रियां नवमी पूजती हैं उसी दिन सिद्धिदात्री माता की पूजा करनी चाहिए रात को। तो दोस्तों आज की हमारी ये वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।